हाय गाइस, वेलकम बैक। एज प्रॉमिस्ड आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं सॉल्व। और जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट नेचर के हैं, जो कि क्लैट में एक्सपेक्टेड है क्योंकि क्लैट 24 ईजियर था। तो इस साल एक्सपेक्टेड है कि सारे के सारे सेक्शंस कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होने वाले हैं। हर साल क्लैट के साथ ऐसा होता है, कभी इजी पेपर कभी डिफिकल्ट पेपर, ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे चेंज होता रहता है। तुम शायद 23 का पेपर देखोगे तो तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगेगा, 24 का उसके सामने कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमने थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ ही स्टार्ट करने वाले हैं आज। और आज मैंने 5 ही क्वेश्चंस लिए हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे। तुम लोग चाहो तो क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट लिंक इन डिस्क्रिप्शन थे, वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद तुम उसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो एंड आफ्टर दैट इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में क्योंकि हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, या फिर तुम ये भी कर सकते हो कि तुम वीडियो को पॉज करके पहले पैसेज रीड कर सकते हो, फिर आगे जाके क्वेश्चंस रीड कर सकते हो। और लेकिन उससे आसान तरीका यही होगा कि तुम डॉक्यूमेंट से डाउनलोड कर लो। तो चलो मैं राइट अवे सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाता हूँ। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे लास्ट टाइम, कि 4 पॉइंट्स क्या थे जो हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट, पैसेज भगवान है, ये बात हमेशा याद रखना। पैसेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है तुम्हारे जीवन में। जो तुम्हारी बे है, ये बे के आगे है क्योंकि ये भगवान है। सेकेंड बात की थी हम लोगों ने, करेक्ट क्वेश्चन को फाइंड आउट करना और इस क्वेश्चन को आंसर करना। क्रक्स ऑफ पैसेज को मार्क नहीं करना, क्रक्स को मार्क नहीं करना है, हमें सोल्यूशन को मार्क करना है। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, कि लीगल नॉलेज को जो हमारे पास हमने ऑलरेडी लीगल पढ़ा हुआ है हमें उसे यूज नहीं करना है। एंड फोर्थ पॉइंट था कि पहले पैसेज रीड करें, पहले क्वेश्चन रीड करें, जो भाई कंफर्टेबल है आपके लिए आप उसको करिए, उससे करेक्ट आंसर लाइए। करेक्ट आंसर लाना इज मोर इंपॉर्टेंट, पहले किसको रीड करना है वो बिल्कुल भी जानना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, मैं पहले पैसेज एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैसेज में तुम्हारे लिए क्या क्या काम की चीजें हैं, तुम्हें किस तरह से मार्क करना है। मैंने तुम्हें बताया था शायद कीवर्ड वाली बात लास्ट वीडियो में, तो कीवर्ड्स को हम लोग फॉलो करेंगे। अगर तुमने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो 100% देख लो, तुम्हें बहुत ज्यादा काम आएगी। सबसे पहले मैं तुम्हें बेसिक वर्ड के मीनिंग भी बताता जाऊंगा जो तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। फर्स्ट चीज लिखी हुई है नेशनल मेडिकल काउंसिल। अब तुम जब इसे करते हो तो तुम नेशनल मेडिकल काउंसिल को पूरी तरह से मार्क कर देते हो। मेरे हिसाब से सिर्फ एक डॉट लगा दो, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं होती है और इस तरह की चीजें तुम्हें तुरंत पैसेज में वापस मिल जाती हैं। ये बोल रहा है एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट कीवर्ड हो गया हमारा एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट, यानी कि अगर इसके नीचे की कोई बॉडी कोई जजमेंट देती है, कोई डिसीजन देती है, तो ये उसको सुपरसीड कर सकता है। एपेक्स वर्ड का मीनिंग याद रखना, हमारा फर्स्ट कीवर्ड हो गया एपेक्स। रेगुलेटरी बॉडी ऑफ मेडिकल प्रोफेशन इन इंडिया, इसने सारे के सारे मेडिकल काउंसिल्स को लिखा है कन्वर्जन थेरेपी के बारे में। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बता दे रहा हूँ, हमारा नेक्स्ट वर्ड हो गया कन्वर्जन थेरेपी। कन्वर्जन थेरेपी का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो कि LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इसको हम मेडिकली क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे स्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक होमोसेक्सुअल पर्सन को स्ट्रेट बनाने की प्रोसेस को जो किया जाता है उसे हम कहते हैं कन्वर्जन थेरेपी। आप लोग इस वर्ड को याद रखिएगा, क्लैट में ये आपको दिख सकता है, आपको ये जीके में भी दिख सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद बोला है इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, आपके लिए ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। मैं छोटे छोटे मार्क कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग भी छोटे छोटे मार्क करो। क्लैट के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा ये चीज। क्लैट में इन्विजिलेटर के मूड पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। वो आपको बोल सकता है कि भाई तुम मार्क नहीं करो पेपर में, उस वक्त पे क्या कर लोगे। छोटा छोटा मार्क करोगे तो उसे भी कम देखेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फंसना कम हो जाएगा। तो बेसिक लॉजिक, थोड़ी बहुत मैथ्स जो तुम्हें नहीं आती है। हाँ, उसके बाद ये लेटर जो है NMC का, ये एज डायरेक्टिव इशू किया गया है, ये सारे के सारे मेडिकल प्रोफेशंस वाले लोगों को दिया गया है। इसमें बोला गया है कोई भी पर्सन अगर इंटरवीन कर रहा है, चेंजिंग चेंजिंग अगेन, कीवर्ड चेंजिंग है, तुम्हें समझ आ रहा होगा कितने अजीब से कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं हम लोग। चेंजिंग सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और बहुत बड़ा कीवर्ड है, ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, अब उसको वो चेंज कर रहा है विथ यूज ऑफ साइकाट्रिक ट्रीटमेंट। ये हो गया वन, इन चीजों को अलग से मार्क कर लो। या फिर टू, थ्री और फोर, ठीक है। यहाँ पे इन चारों को में इन चारों में से किसी को भी यूज करके वो एक पर्सन को कन्वर्जन थेरेपी की तरफ लेके जा रहा है। मतलब मैं एक पर्सन को जो कि होमोसेक्सुअल है उसकी जेंडर आइडेंटिटी को चेंज करना चाहता हूँ, या फिर मैं उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहता हूँ, इन 4 मेथड्स को यूज करते हुए। तो हमने इसको मार्क कर लिया। तुम इसको अगर 1 2 3 4 करोगे तो तुमको अगर क्वेश्चन किसी भी बेसिस पर पूछा होगा तो तुम ऊपर आकर रेफर कर पाओगे कि ये चीज मेंशन्ड है कि नहीं। लीगल के क्वेश्चंस में बहुत बार ऐसा होता है कि एक फिफ्थ एलिमेंट दिया होता है, उस फिफ्थ एलिमेंट के बेसिस पे कुछ भी नहीं होना होता है, लेकिन हम उसको ढूंढने लगते हैं। अगर यहाँ पे मार्क कर दोगे इजियर हो जाएगा।
अब उसके बाद ये हेट्रोसेक्सुअल बनाने की बात कर रहा है। हेट्रोसेक्सुअल कीवर्ड नहीं है हमारे लिए, ये बात तुमको शायद ऊपर ही पढ़ के समझ आ रही होगी। कन्वर्जन थेरेपी, जो चीज काम की नहीं है उसे मार्क मत करो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकेडमी, हमने इस वर्ड को मार्क कर लिया। अकेडमी का नाम क्या है हम जान के क्या करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन के बाद तो अकेडमी का नाम किसी भी काम का नहीं है ना। द इंटरवेंशन अंडर कन्वर्जन थेरेपी आर प्रोवाइडेड अंडर फॉल्स प्रेमिस। फॉल्स प्रेमिस इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया कि कन्वर्जन थेरेपी को इन्होंने बोल दिया फॉल्स प्रेमिस है दैट होमोसेक्सुअलिटी एंड डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज आर पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल फिर से कीवर्ड हो गया। तो हम अगर देखते हैं अपने पैसेज में, मैं ग्रीन कलर से तुम्हारे लिए मार्क कर रहा हूं क्या क्या कीवर्ड्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 के बाद इनको हम एक साथ ले लेते हैं, 6, 7 एंड 8। मैं तुम्हें गारंटी देके बोल रहा हूं इन 8 कीवर्ड्स पे, इन सिर्फ 8 कीवर्ड्स को अगर तुम दोबारा रीड करोगे तुम्हारा पूरा पैसेज का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। 1, 2, तुम्हारे सारे आंसर्स इन 8 वर्ड्स पे आ जाएंगे 100%, अगर इस पोर्शन ऑफ पैसेज से कुछ भी पूछा गया है तो। ये बोलना चाहता है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कि अगर कोई भी इंसान कन्वर्जन थेरेपी कराना चाह रहा है या डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज की तरफ जाना चाह रहा है, दैट इज फॉल्स प्रेमिस। और वो पैथोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। पैथोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है इसका मतलब हुआ कि मेडिकली वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। पैथोलॉजिकल लिखा है, पैथोलॉजी शायद तुम्हें पता ही होगी कि हॉस्पिटल्स में होती है। तो पैथोलॉजिकली का मतलब है मेडिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद सेकंड पैराग्राफ इसका बोल रहा है, फिर से हम लोग सेम कलर को यूज कर रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसमें उसने सेम सेक्स कपल्स के ऊपर दिया। सेम, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है, हाँ ये बोला है, नेशनल मेडिकल काउंसिल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एंश्योर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये एक चीज हो गई जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एंश्योर करना है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किसको, नेशनल मेडिकल कमीशन को, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्योर। क्योर हमारे लिए एक कीवर्ड हो गया। ये बोल रहा है द रूलिंग प्रोहिबिटेड एनी अटेम्प्ट टू मेडिकली क्योर। फिर और भी हमारे लिए कीवर्ड हो गया चेंज द सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ LGBTQ। तो ये चेंज भी हमारे लिए कीवर्ड हो गया। यहाँ पे 3 कीवर्ड्स एक साथ लिखे हुए हैं। क्योर कर रहे हो आप, क्योर करने का मतलब आप किसी चीज को ठीक कर रहे हो या फिर आप किसी चीज को चेंज कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो हेट्रोसेक्सुअल है तो आप उसकी सेक्सुअलिटी को चेंज कर रहे हो, आप उसको मेल फीमेल बना रहे हो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है अर्ज द अथॉरिटीज एक्शन। हाँ अब ये बोल रहा है टेक एक्शन। टेक एक्शन अगेन अ कीवर्ड। अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में लेना है, जो इंसान कन्वर्जन थेरेपी कर रहा है, ठीक है। और क्या करना है उसके साथ, कीवर्ड विड्रॉवल ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस। यानी कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी डॉक्टर ये बोल रहा है कि वो किसी का कन्वर्जन थेरेपी कर सकता है, किसी भी होमोसेक्सुअल को हेट्रोसेक्सुअल बना सकता है, उस पॉइंट पे उसका लाइसेंस छीन लो सीधे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि कोई भी LGBTQ कम्युनिटी का आदमी होगा तो उसको प्रोटेक्शन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस अथॉरिटी की, DLSA, ठीक है। ये इसकी प्रोटेक्शन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये लिखा है यहाँ पे लीगल असिस्टेंस बाय DLSA। तो अब फिर से मैं कीवर्ड्स मार्क कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए अलग से, क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव है पैसेज सॉल्व करने के बेस्ट तरीके पे जाना। फर्स्ट हो गया एंश्योर, ये वाले तीनों वर्ड्स। उसके बाद अगली चीज हो गई, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4, 5 एंड 6, ये हो गया एंश्योर 1। उसके बाद ये हो गए 2, 3 एंड 4, क्योर और चेंज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया 4 के बाद ये हो गया 1, 2, 3, 4, ये 3 है हाँ, 4। उसके बाद ये हो गया 5, विड्रॉवल ऑफ लाइसेंस 6। उसके बाद ये 7। तो यहाँ पे 8 कीवर्ड्स थे। तो हम सिर्फ 17 कीवर्ड्स के बेसिस पे पूरा पैसेज सारे आंसर्स को निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के साथ मैंने आप लोग को जो एक टिप दी थी, आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेना है। हमें पैसेज के जो 17 वर्ड्स हैं कीवर्ड्स, उनके इंटरप्रिटेशन पे आंसर निकालना है। हमें उन्हें ढूंढ के मार्क नहीं करना है, हमें उनका क्रक्स या उनकी जिस्ट मार्क नहीं करनी है। अब यहाँ पे पहली चीज जो है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक स्टूडेंट है रमन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, उसने एक पोस्ट डाला जिसमें उसने ये लिख दिया। उसके बाद उसने ओपनली बोल दिया वो होमोसेक्सुअल है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट में, क्योंकि वो बनारस में था, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगी। मतलब मैं सिटी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, बस ऐसे ही, मतलब थोड़े से बैकवर्ड टाइप्स के लोग रहते हैं। तो बुरा मत मानना है, अगर बनारस से वो अच्छी बात है। तो
हाँ, तो उसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान थे। अब उन्होंने बोला है कि हम उसको मेडिकली ट्रीट कराना चाहते हैं। अब आपको सही आंसर बताना है इस चीज का। अब यहाँ पे लास्ट लाइन में क्वेश्चन पूछ रहा है, रमन फॉर सच इंटरवेंशन एज दे बिलीव होमोसेक्सुअलिटी इज पैथोलॉजिकल। होमोसेक्सुअलिटी इज पैथोलॉजिकल, ये बात तो डिसअप्रूव कर दी थी AACAP ने। अमेरिकन अकादमी करके कुछ लिखा था, ये लिखा है AACAP। इसने डिसअप्रूव कर दिया था कि इट इज अ फॉल्स प्रेमिस, यानी कि हमारा कीवर्ड 7 जो है वो बोल रहा है फॉल्स प्रेमिस है, कीवर्ड 8 बोल रहा है पैथोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद उसको डॉक्टर के पास ले गए, अब उसका ट्रीटमेंट करा रहे हो आप। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन बोल रहा है ऑप्शन ए, इट इज अ फॉल्स बिलीव एंड इज लीगली प्रोहिबिटेड। लीगली प्रोहिबिटेड तो है क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है, उसके ऊपर NMC नाम की बॉडी है जो हमारा फर्स्ट कीवर्ड था, उसने भी बोला है, ठीक है, कि लीगली इंडिया में पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज बोल रहा है फॉल्स बिलीव की बात, ये चीज गलत है, ये चीज AACAP ने बोली है। तो ये आंसर अभी तो स्टैंड करता है। अब हम लोग बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। अच्छा, नो होना चाहिए, ये आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा, ये नहीं हो सकता आंसर। अब इसके बाद अगर हम लोग दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो दूसरा ऑप्शन गलत होगा। उसमें बोल रहा है माइनॉरिटी की बात, माइनर वो नहीं है। उसके बाद बोल रहा है ये उसने सीनियर डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। सीनियर डॉक्टर्स को कंसल्ट करना कोई भी फर्क नहीं डालता है, क्योंकि डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं कर सकते आप। डॉक्टर्स का तो मेडिकल लाइसेंस चला जाएगा अगर वो आपको क्योर करते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद डी ऑप्शन बोल रहा है कैन नॉट, बिकॉज इवन इफ द अबव इज मेडिकली पॉसिबल, द सेम इज नॉट लीगली टेनेबल। टेनेबल का मतलब होता है अलाउड, ठीक है। तो ये चीज लीगली अलाउड नहीं है बट इज मेडिकली पॉसिबल। भाई AACAP तो रिवर्स बात बोल रहा था ना, मेरे को पता है। तुम में से जितने भी लोगों ने ईमानदारी से सॉल्व किया है सबने डी मार्क किया है, क्योंकि ऊपर बोल रहा है AACAP कीवर्ड 7, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जन थेरेपी आर प्रोवाइडेड अंडर फॉल्स प्रेमिस दैट होमोसेक्सुअलिटी एंड डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज आर पैथोलॉजिकल। वो तो बोल रहा है कि पैथोलॉजिकल ही नहीं है, क्योरेबल ही नहीं है। तो तुम कैसे बोल सकते हो वो क्योरेबल है? इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए। आई होप तुम लोग को बात समझ आई होगी। यहाँ पे फॉल्स बिलीव वर्ड लिखा है, पैसेज से की इंटरप्रिटेशन है, पैसेज भगवान है। तुम कैसे बोल सकते हो मेडिकली पॉसिबल है जब पैसेज भगवान हमारा बोल रहा है कि वो चीज मेडिकली पॉसिबल नहीं है? सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो लड़कियां थी, होमोसेक्सुअल्स थी, वो साथ में रहना चाहती थी। उनके माँ बाप, आप लोग रीड भी कर सकते हो खुद से भी, आप लोग खुद से रीड करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं तो सिर्फ क्रक्स बता दे रहा हूँ। उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, वो लोग शादी करना चाहती थी क्योंकि। उसके बाद वो छोड़ छाड़ के घर चली गई कहीं और रहने, उनके माँ बाप ने उनको ढूंढा, अब उनके साथ परेशानियां कॉज कर रहे हैं, उनको रूम में लॉक भी कर दिया था एक बार, ठीक है। अब हमें बताता है कि उनको पुलिस को प्रोटेक्शन देना चाहिए कि नहीं। हमने क्वेश्चन क्या आइडेंटिफाई किया कि पुलिस को प्रोटेक्शन देना चाहिए या नहीं, पुलिस की प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं यहाँ पे। देखो पैसेज क्या क्या बोल रहा था कि अगर दो लोग विद कॉन्सेंट साथ में रहना चाहते हैं तो उन्हें रहने दो, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दो। अगर उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन से काम नहीं बन रहा है तो DLSA वगैरह सपोर्ट करेगा। इस तरह के सारे सपोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है, पैसेज। अब उनकी, अच्छा, पुलिस कब सपोर्ट करेगी या DLSA कब सपोर्ट करेगा? जब उनको लाइफ पे भी थ्रेट है, उस पॉइंट पे भी करेगा, नॉर्मल सिचुएशन में भी करेगा। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये बोल रहा है बताओ पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए कि नहीं। प्रोटेक्शन चॉइस, ठीक है, चॉइस वाली बात स्टैंड कर रही है, आप लोग रीड कर सकते हो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन बोल रहा है दे विल नॉट ग्रांट देम बिकॉज डिड नॉट सीम एनी इमिनेंट थ्रेट। ये बोल रहा है इमिनेंट थ्रेट नहीं है उनके लाइफ पे। अब अगर देखोगे, अगर उनको हम एक रूम में लॉक कर दे रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर दे रहे हैं, पैसेज यहाँ पे एक कीवर्ड मेंशन कर रहा है, यहाँ पे एक कीवर्ड मेंशन कर रहा है, और यहाँ पे उससे ऑपोजिट बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया सीधे से। आई होप तुम लोग को समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ ऑफलाइन में करना बहुत ईजियर होता है, ऑनलाइन में करना काफी डिफिकल्ट होता है समझाना इस चीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है विल ग्रांट देम प्रोटेक्शन इफ सिंस इफ प्रोटेक्शन इज नॉट ग्रांटेड गर्ल्स विल बी मेड टू गो अंडर कन्वर्जन थेरेपी। ये बता रहा है कि अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो कन्वर्जन थेरेपी उनकी करा दी जाएगी, ठीक है। वो हमसे क्वेश्चन कभी भी वो करंट प्रॉब्लम का सिचुए सल्यूशन मांग रहा है। जो मैंने बताया था इसके पहली वाली वीडियो अगर तुम देखोगे तो, जहां पे कैसे सॉल्व करना है, तुम आगे की एक सिचुएशन मत बताओ कि और क्या हो सकता है, ठीक है। पुलिस, अगर मैं चोरी करूंगा तो ये भी तो हो सकता है ना कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए जब मैं सामान लेके भाग रहा हूं, तो तुमको ये नहीं सोचना है कि टायर भी पंचर हो सकता है उसका, वो भाग रहा था तो वो अच्छा आदमी था,
कि वो सामान छोड़ के चला गया आधे रास्ते में, तुमको ये नहीं बताना है। तुमको बताना है आज इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है उसका क्या सोल्यूशन है, बस। दैट्स इट। ठीक है। ये चीज उस बात को एड्रेस नहीं कर रहा है, ये बता रहा है फ्यूचर में उनके साथ क्या कराया जाएगा। अब उसके बाद डी बोल रहा है, फिर से नो बोल रहा है, आप लोग रीड करोगे तो बहुत ही बेसिक सा दिया है। नो थ्रेट लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर होगा ए। आई होप समझ गया होगा। थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। ये दोनों गुड फ्रेंड्स थे, विकी और ये लोग शादी कराना चाहते थे। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन रीड कर सकते हो। ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपली बोलना चाहता है कि एक पर्सन है, मान लो ए। ए का बेटा जो था उसने बी, इसने बोल दिया कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ और मेरे को लड़कों में इंटरेस्ट है। मैं आज सी, जो आपका फ्रेंड है, उसकी डॉटर डी से मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक है। बी ने बोल दिया मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं होमोसेक्सुअल हूँ। अब इस होमोसेक्सुअल को लेके चले गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर जो है वो तो लेजेंड है, वो उनका ट्रीटमेंट करने लगे। वो उनको सेक्सोलॉजिस्ट के पास लेके चले गए, उनको बिना बताए, और उनका ट्रीटमेंट करने लगे, विकी का। अब क्या होगा बताना है हमें। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, ये बताना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर के साथ क्या होगा। हमसे विकी के से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ये बोल रहा है डिसाइड व्हाट पॉसिबल थिंग्स कैन हैपन टू मिस्टर चाबरा, यानी कि डॉक्टर डॉक्टर के साथ क्या होगा हमें ये बताना है। वाला क्वेश्चन और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर्स देख सकते हो, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देख सकते हो। एक्चुअली ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने इसको कट शॉर्ट करने के लिए कि अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स के अंदर एंड हो जाए। मैं इसको यहीं पे एंड कर देता हूँ। आप आंसर्स को चेक कर सकते हो, मैंने रीजनिंग दे दी है वहाँ पे। और अगर आपको फर्दर और वीडियोज़ इस तरह की चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर दो।